दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हनुमान चालीसा की रचना किसने की? हनुमान चालीसा की रचना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हनुमान चालीसा की रचना किसने की है दोस्तों? तो तुलसीदास ने किया। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ये तीनों पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। ये तीनों पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरिया खाद में पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका कैल्शियम सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। कैल्शियम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा मिलता है दोस्तों? कैल्शियम मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोड़े कहलाती है। क्या कहलाती है? गोड़े कहलाती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आ जाएगा विक्रम सेठ। विक्रम सेठ है ए सुटेबल बॉय के लेखक। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? तो आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1526 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों, मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। आपका सही जवाब आ जाएगा 21 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब आ जाएगा। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर का काल। प्रश्नोत्तर का काल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब आएगा दोस्तों। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर का काल। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि दोष के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक जो कौटिल्य हैं उसमें जो है कि किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक एवं प्रशासनिक। राजनीतिक एवं प्रशासनिक ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब आएगा, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका जयपुर
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आएगा जयपुर। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए कौन सी उचित फसल होती है? तो मूंगफली होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता जो है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो है कि सलाह देता है, परामर्श देता है दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों निम्नलिखित में किसे सर्वोत्तम आहार माना जाता है? निम्नलिखित में किसे सर्वोत्तम आहार माना जाता है? तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दूध। दूध आपका सही जवाब आएगा दोस्तों, सर्वोत्तम आहार दूध को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा दोस्तों। दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो दोस्तों आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ और इस वीडियो का लिंक वहाँ पे दिया गया है। आपको सभी प्रकार की जो वहाँ पे भी जानकारी मिलती रहेगी, आप जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 15 मार्च को आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931। इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई दोस्तों, वह तारीख था 23 मार्च 1931 को इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई। अगला सवाल है दोस्तों संविधान का 73वां संशोधन संबंध है? संविधान का 73वां संशोधन संबंध है। तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब पंचायती राज व्यवस्था से संविधान का 73वां संशोधन संबंध है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी 2012 से 17, 2012 से 17 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश यूपी है। अगला सवाल है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या किसने की? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह। किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह ने की है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बुध। कौन सा है दोस्तों? बुध आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला सवाल है दोस्तों खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो आपका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी मेथेन। ऑप्शन नंबर डी मेथेन आपका सही जवाब आएगा, मेथेन। खाना बनाने कौन सी गैस प्रयोग होती है? मेथेन प्रयोग होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हीरा। हीरा कठोर पदार्थ है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केवल लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी
सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया है दोस्तों, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चावल। ऑप्शन नंबर सी आपका चावल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है भारत में। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1936 में। कब पृथक हुआ? 1936 में, जो है कि उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। अगला सवाल में कहा गया, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। किसका बना था? लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, वांगचुक भूटिया किस खेल से संबंधित है? वांगचुक भूटिया किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। टिहरी बांध किस नदी पर है दोस्तों? भागीरथी नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किस नदी पर है? भागीरथी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, येलोस्टोन पार्क कहाँ अवस्थित है? येलोस्टोन पार्क कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही जवाब है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। येलोस्टोन कहाँ स्थित है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 1952 में। प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952 में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया, जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा इस्लामिक देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट पर व्यापार है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर व्यापार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। अगला सवाल है दोस्तों, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए बाबर की। ऑप्शन नंबर ए आपका बाबर सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही, 1853 में। प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में। पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई भारत में दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी 1853 आपका सही जवाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 1853। अगला सवाल में दोस्तों कहा गया है, अमर्त्य सेन को प्रथम एशियाई के रूप में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था? किस पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को प्रथम एशियाई के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अगला सवाल है, इंद्र क्या है? इंद्र क्या है? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका रडार है। इंद्र का नाम क्या है? रडार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब दोस्तों, इंद्र एक रडार का नाम है। अगला सवाल में क्या है दोस्तों, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 206। कितने हड्डियां होते हैं? 206। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा
कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। कहाँ स्थित दोस्तों? ग्वालियर में आपका सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल में कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आपका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान। जेट उड़ान आपका ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान यानी फ्लाइट वगैरह जो उड़ती है फाइटर जेट, तो वे जेट उड़ान हुए, तो उनसे अधिकतम जो है कि ध्वनि प्रदूषण होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहले अपना सर्वप्रथम, इंग्लिश लिख दो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आएगा दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में जगह दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दोस्तों अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, वो कहाँ किया था? सूरत में किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपके ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।